अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 1 है। इसमें 3 चीज़ें हैं, फ़ीसद, निस्बत और तनासब। सबसे पहली चीज़ हम फ़ीसद को समझेंगे कि फ़ीसद क्या चीज़ है। फ़ीसद इसको इंग्लिश में परसेंट भी कहते हैं और इसका साइन है ये एक डैश लगाकर एक डॉट नीचे लगा दें, एक ऊपर लगा दें। ये परसेंट का साइन है, अलामत है। ये परसेंट जो है ये लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है परसेंटम। इसको मुख्तसर तौर पर कहते हैं परसेंट। लातीनी ज़बान के लफ्ज़ परसेंटम को मुख्तसर तौर पर परसेंट कहते हैं। फ़ीसद का मतलब क्या है? फ़ीसद आपने याद रखना है कि फ़ीसद 1/100 के बराबर होता है। जो फ़ीसद का साइन होता है वो किसके बराबर होता है? 1/100 के। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5%। अब 5% का मतलब क्या है? 5 तो वैसे का वैसे आ जाएगा और फ़ीसद का मतलब मैंने आपको बता दिया 1/100। अब जिसके बटे में कोई भी चीज़ ना हो उसके बटे में 1 होता है। यहाँ पे 5 के बटे में है 1। ऊपर हमेशा जो चीज़ें होती हैं वो ऊपर ज़रब खा जाती हैं और नीचे वाली चीज़ें नीचे ज़रब खा जाती हैं। 5 1 से ज़रब खा के हो जाएगा 5, 100 1 से ज़रब खा के हो जाएगा 100। तो 5% का मतलब है 5/100। इसी तरह अगर हमारे पास 4% हो तो हम इसको लिख सकते हैं 4/100। मुझे उम्मीद है कि इस परसेंट की आपको समझ आ गई होगी कि परसेंट किसके बराबर होता है? 1/100 के। ये आपने याद रखना है। अब आपके पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? फ़ीसद को कसरों की शक्ल, आसान शक्ल में वाज़े करें। कसर क्या होती है? ऐसा एक्सप्रेशन या ऐसी रकम जिसको बटे में लिख दें। मसलन हमारे पास मैं यहाँ पे लिख दूँ अगर 4/5 तो ये एक कसर है। ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं शुमार कुनिंदा, यानी बटे के ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं शुमार कुनिंदा और नीचे जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं मखरज। अब किसी भी रकम को जब आप बटे में लिख देते हैं नंबरों को तो वो कसर बन जाती है। ये कसर के 2 हिस्से हैं, ऊपर वाले हिस्से को शुमार कुनिंदा, नीचे वाले हिस्से को मखरज कहते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है कि फ़ीसद को कसरों की आसान शक्ल में वाज़े करें कि आपको रकम फ़ीसद में दी जाएगी, आपने उसको फ़ीसद ख़त्म करके कसर में बदल देना है और अगर वो मुख्तसर होता हो तो उसको मुख्तसर भी करना है। जैसे पहला पार्ट है क्वेश्चन का 95%। अब परसेंट का मतलब तो मैंने आपको बता दिया 95%। इसको मैं 2 तरह से लिख सकता हूँ। इसको मैं 95/100 भी लिख सकता हूँ या इसको मैं 95/100 भी लिख सकता हूँ। परसेंट का मतलब है बटे में 100 लगा देना। अब ये कट हो रहे हैं, अब इसको हम करेंगे कट। कट से मुराद क्या है कि अगर ऊपर वाली चीज़ भी एक ही टेबल पे डिवाइड होती हो, नीचे वाली भी एक ही टेबल पे डिवाइड होती हो तो उसको हम कट कर देते हैं। अब जिस नंबर के आखिर पे 5 हो या 0 हो वो 5 पे कट हो जाता है। अब ये 95/100 ये दोनों 5 पे कट हो जाएंगे। अगर आपको डायरेक्ट कट करना ना आए तो आप 95 को तकसीम के अंदर रखें और 5 पे कट करें। 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 1 5, 9 में से 5 निकाला बाकी 4, अगला हिस्सा नीचे उतार लेंगे। 5 का टेबल आप पढ़ेंगे 45 तक, 5 9 45। तो ऊपर वाले का आंसर आ जाएगा 19। अब नीचे वाले को तकसीम के अंदर रख दें, 100 को तकसीम के अंदर रखें, 100 को तकसीम के अंदर रखेंगे, 5 को बाहर रखेंगे, 5 2 10, बाकी जो 0 बचा है इसको ऊपर वैसे का वैसे ले जाएंगे। तो हमारे पास अब ये जो आंसर आ चुका है ये बटे में भी है और मुख्तसर भी हो चुका है। आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है 65%। अब इसको भी वैसे ही, परसेंट का मतलब ये है कि बटे के अंदर 100 लिख देना। तो हम क्या करेंगे 65
डिवाइडेड बाय 100, या 65 ज़रब 1/100 लिखें, एक ही बात है। अब इसके दोनों के आखिर पर भी 5 और 0 है तो ये दोनों भी 5 पे कट हो जाएंगे। 5 1 5, बाकी यहाँ पे 1 बचेगा, 15 बन जाएगा। 5 3 15 और बटे में 5 2 10, 0 का 0। अगर ना पता चले तो आप 65 को तकसीम के अंदर रखेंगे और डिवाइड करेंगे तो वो 13 ही आ जाएगा। ये सेकंड पार्ट है। तीसरे पार्ट की तरफ इसके चलते हैं। तीसरा पार्ट है 75 यानी 75%। अब 75% का मतलब क्या है कि 75/100। अब आप ये भी आखिर पे 5 और 0 है, ये भी 5 पे कट हो जाएंगे तो 5 का टेबल पढ़ेंगे। ये लाइन लगानी ज़रूरी नहीं होती, आप आगे जस्ट आंसर भी लिख दें तो वो ठीक है। 5 1 5, यहाँ पे बाकी 2 बचेगा, 25 5 5 25, फिर ये 5 2 10, 0 का 0, अभी भी ये 5 पे कट हो रहा है, फिर 5 3 15, 5 4 20, तो हमारा आंसर आ चुका है 3/4। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। चौथा पार्ट है 25%। अब 25% तो इसको हम लिखेंगे 25/100। अगर तो आपको पहाड़े आते हैं तो आपके लिए ये मैथ करना बहुत आसान हो जाता है। अगर पहाड़े नहीं आते तो आप डेली एक एक टेबल करके उसको ज़रूर याद करें ताकि आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाए। टेबल आने से आपका जहन भी तेज़ हो जाता है। कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं अगर कैलकुलेटर आपके पास है। अब ये 25 पे कट हो जाएगा, 5 पे भी कट हो सकता है, 25 पे डायरेक्ट भी कट हो सकता है। मैं इसको 25 पे कर रहा हूँ। 25 1 25 और 25 4 100। इसको कट करना है कर दें, नहीं करना तो आप डायरेक्ट भी इसका आंसर लगा सकते हैं। 1/4 इसका आंसर आ चुका। इसका पाँचवा पार्ट है 56 यानी 56%। अब 56% को बिल्कुल ऐसे ही हम लिख लेंगे 56/100। अब जिसके आखिर पे जो नंबर है 2 पे डिवाइड हो रहा हो तो वो सारी रकम 2 पे डिवाइड हो जाती है। इसको जोटा भी कहते हैं, 6 भी जोटा है और 100 भी जोटा है। तो ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा तो हम 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 2 4, बाकी 1 बचा, 2 8 16, फिर 2 5 10, 0 का 0। फिर इसके आखिर पर देखें ये जोटा है, 2 पे डिवाइड हो रहा है तो इसके आखिर पे 0 है, ये 2 पे फिर डिवाइड हो जाएंगे। 2 1 2, 2 4 8, फिर 2 2 4, बाकी 1 बचा, 2 5 10। तो हमारे पास आंसर क्या आ चुका है 14/25। अब ये मज़ीद तकसीम नहीं होता। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 48%। अब वही काम जो पीछे करते आ रहे हैं 48/100। अब ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा दोनों, 2 2 4, 2 4 8, फिर 2 5 10, 0 का 0। अब ये फिर 2 पे 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10, तो 12/25 ये आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 6 हमने कर लिया है। 7th पार्ट, 7वां जो हिस्सा है इस क्वेश्चन का 8%। तो 8% को हम उसी तरह लिख लेंगे 8/100। अब ये भी 2 पे कट हो जाएगा, 2 4 8, 2 5 10, 0। अब फिर 2 पे कट हो जाएगा, 2 2 4, बटे में 2 2 4, 2 5 10। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि एक ही टेबल में ऊपर वाली चीज़ भी होनी चाहिए और नीचे वाली भी। ऐसा ना हो कि ऊपर वाले हिस्से को किसी और चीज़ किसी और टेबल पे डिवाइड कर दें और नीचे वाले को किसी और टेबल पे डिवाइड करें, तो ये गलत हो जाएगा। पार्ट नंबर 8वां है। 8वें पार्ट की तरफ चलते हैं जी। वो है 33 सही 1/2%। अब ये सहियों में रकम आ चुकी है, इसकी सही तोड़नी है। सही कैसे तोड़ते हैं कि जो साइड वाली दोनों रकमें होती हैं उनको करते हैं आपस में ज़रब, यानी 33 को 2 से ज़रब करेंगे, 3 2 6, 3 2 6, और ऊपर वाले हिस्से को इसमें जमा कर देते हैं। ये 66 और 1 जमा करेंगे तो ये 67 आ जाएगा, और बटा वैसे का वैसे लगा देंगे 67/2। अब परसेंट का मतलब क्या है मैंने आपको बताया हुआ है, परसेंट 1/100 के बराबर होता है। अब ऊपर वाले को ऊपर ज़रब दे दें, नीचे वाले को नीचे, क्योंकि ये दोनों किसी टेबल पे भी कट नहीं होते, तो हमारा
67/2 को 100 से ज़रब देंगे 200 आ जाएगा। तो 67/200 ये आंसर है हमारा। नामा पार्ट देखते हैं जी। अब इन दोनों को फिर ज़रब देंगे। 37 को 2 से ज़रब दे दी, 2 7 14, 2 3 6, 1 7 74 और ऊपर वाला इसमें जमा करेंगे 75 हो जाएगा। 75/2 ज़रब परसेंट का मतलब है 1/100। अब इनको कट कर सकते हैं, नीचे 0 है ऊपर 5 है, ये दोनों 5 पे कट हो जाएंगे। ऐसे भी कट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे इस तरह भी कट कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि एक ही टेबल में दोनों चीज़ें हों। अब ये देखें ये दोनों एक ही टेबल में है, मैं इसको 25 पे कट कर रहा हूँ। 25 3 75 होता है, 25 4 100। अब ऊपर 3 ज़रब 1 बचा है, 3 1 3 हो जाएगा। नीचे 2 को 4 से ज़रब देंगे, 4 2 8, 3/8 ये आंसर है हमारा। इसका 10वां पार्ट देखते हैं। 10वें पार्ट की तरफ चलते हैं। ये है 87 सही 1/2%। अब 87 को 2 से ज़रब दे देंगे, 2 7 14 हासिल 1, 2 8 16 और 1 17। ऊपर वाला जमा करेंगे 175। 175/2% का मतलब है 1/100। अब ये फिर कट हो रहे हैं, ये 5 के टेबल पे भी कट हो जाएंगे, 25 के टेबल पे भी कट हो जाएंगे, लेकिन हम आसानी के लिए 5 के टेबल पे ही कट करेंगे। ये हमारा 5 2 10, 0 का 0, 5 3 15, बाकी 2 बचेगा और वो 25 हो जाएगा। 5 5 25, ये फिर 5 पे कट हो जाएंगे, 5 4 20 और 5 7 35। अब ऊपर क्या बचा है 7 ज़रब 1, 7 को 1 से ज़रब देंगे, 7 1 7 आ जाएगा। और बटे में क्या बचा है 2 ज़रब 4, 4 को 2 से ज़रब देंगे तो वो 8 आ जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। 11वें पार्ट की तरफ चलते हैं। ये सही तोड़ेंगे, 5 को 4 से ज़रब देंगे, 4 5 20 और ऊपर वाला जमा करेंगे 21/4% का मतलब है 1/100। अब देखें ये ऊपर वाला और नीचे वाला या ये वाला ये किसी भी टेबल में दोनों नहीं हैं, तो ऊपर वाले को ऊपर ज़रब दे देंगे, नीचे वाले को नीचे। 21 को 1 से ज़रब देंगे 21 और 100 को 4 से ज़रब दे देंगे तो ये 400 आ जाएगा। 21/400 ये हमारा आंसर आ गया। अब ये नेक्स्ट पार्ट है हमारा। अब इन दोनों को फिर ज़रब दे देंगे, 42 को ज़रब देंगे 2 से, 2 2 4, 4 2 8 84 और 1 इसमें जमा करेंगे, ये 85/2% का मतलब है 1/100। अब देखें यहाँ पे 5 है, ये 0 है। जिन नंबर्स के आखिर पे 5 और 0 हो वो 5 के टेबल पे कट हो जाते हैं, तो हम इसको कट कर देंगे। 5 2 10, 0 का 0, 5 1 5, बाकी 3 बचा और 35 बन गया। 5 7 35। अब ऊपर 17 बचा है, 17 नीचे किसी पे भी कट नहीं होता, ऊपर वाले को ऊपर ज़रब दे दें, यानी ऊपर 17 ज़रब 1, नीचे 2 ज़रब 20, 2 ज़रब 20। अब 17 1 से ज़रब खाएगा तो 17 का 17 ही आ जाएगा और 20 2 से ज़रब खाएगा तो 40। 17/40 ये हमारा मतलूबा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, फ़ीसद में लिखें, यानी हमें जो रकम दी जाएगी उसको फ़ीसद में बदलना है। जहां ज़रूरी हो जवाब 1 दर्जा इशारिया तक दुरुस्त लिखें, यानी अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमने जवाब को इशारिये में भी बदलना है, लेकिन इशारिये के आगे एक हिस्सा होना चाहिए। चलें जी इसको हम करते हैं, पहले समझते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है 3/4, हमने इसको बदलना है फ़ीसद में। फ़ीसद किसके बराबर है मैंने आपको बताया, फ़ीसद बराबर होता है 1/100, 1/100 के बराबर है। अब किसी भी नंबर को अगर मेरे पास यही 3/4 है, या मैं कोई और अगर फ़र्ज़ करें नंबर ले लेता हूँ, या मैं इसी की एग्जांपल दे दूँ, इसी नंबर को अगर मैं 100 से ज़रब भी दे दूँ, 100 पे तकसीम भी कर दूँ, इस नंबर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि 100 से 100 कट जाएगा, वापस यही नंबर आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, जिस रकम को भी हमने फ़ीसद में बदलना है
उसको 100 से ज़रब भी देनी है, 100 पे डिवाइड भी करना है। अब 100 पे जो हमने डिवाइड किया है, ऊपर वाला 100 अलहदा कर देंगे, नीचे वाले 100 को अलहदा कर देंगे। अब ये वाला जो 1/100 है ये परसेंट के बराबर है, मैंने आपको पहले बता दिया। अब इन दोनों को कट कर देंगे और ये परसेंट के इक्वल हो जाएगा, यानी 2 2 4, 2 5 10, बाकी 0 बचा। फिर ये 2 पे कट होगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, 3 ज़रब 25 हमारे पास आ गया। और ये वाला 1/100 ये परसेंट के बराबर है, 25 को 3 से ज़रब दे देंगे तो ये 75% हमारा आंसर आ चुका है। अब इसका आसान तरीका क्या है उसको देख लें, ये मैंने समझाने के लिए आपको किया है। करना क्या है, आपने 3/4 लिख के इसको आपने ज़रब दे देनी है 100 से, और 1/100 जो है उसको आपने डायरेक्ट लिख देना है परसेंट। यानी अब आप जिस नंबर को भी परसेंटेज में बदलेंगे उसको 100 से ज़रब दे देंगे और साथ लिख देंगे परसेंट, तो ये हमारा मुख्तसर तरीका हो जाएगा। अब इसको कट कर देंगे, ये 4 पे डायरेक्ट भी कट हो सकता है, 4 1 4, 4 2 8, बाकी 2 बचा, 4 5 20। अब 25 को 3 से ज़रब दे देंगे तो 75% ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट है आपका 3/5। अब हमने इसको बदलना है परसेंट में, तो मैंने तरीका आपको बता दिया। जस्ट आपने क्या करना है, 3/5 इसको 100 से ज़रब दे देंगे, जो 1/100 है उसकी जगह पे लिख देंगे परसेंट, यानी बटे वाला जो 100 है उसकी जगह पे लिख देते हैं परसेंट। अब इसको कट कर देंगे, 5 1 5, 5 2 10, 0 का 0, 20 को 3 से ज़रब दे देंगे, ये 60% आंसर आ जाएगा। तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तीसरा पार्ट है 4/25। अब वही काम जो अभी हमने किया है, 4/25 इसको हमने 100 से ज़रब दे देनी है और साथ लिख देना है परसेंट। 25 1 25, 25 400, 4 को 4 से ज़रब दे देंगे, 4 4 16, तो 16% ये हमारा आंसर आ चुका है। चौथा पार्ट है 13/20। 13/20 इसको 100 से ज़रब दे दी और साथ लिख देंगे परसेंट। ये परसेंट बटे वाले 100 के बराबर है, तो अब इसको कट करेंगे, 20 1 20, 20 5 100, तो अब 13 को 5 से ज़रब दे देंगे, 13 5 65, 65% ये हमारा आंसर है। फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। पाँचवा पार्ट 31/25। अब वही काम जो पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं कि हमने 31/25 लिखा, इसको 100 से ज़रब दे दी और साथ लिख दिया परसेंट, यानी जिसको भी हमने परसेंट में बदलना है 100 से ज़रब दे देंगे और साथ लिख देंगे परसेंट। ये परसेंट लिखना साथ ज़रूरी है। 25 1 25, 25 400, 4 को 31 से ज़रब दे देंगे, 4 1 4, 4 3 12, 124%। छठा पार्ट है 21/40। तो 21/40 को 100 से ज़रब दे दी और साथ लिख दिया परसेंट। ये 0 से 0 कट हो जाएगा, बाकी हमारे पास ये 2 पे भी कट हो रहा है, 2 2 4, 2 5 10। अब कट नहीं होता, ऊपर वाले को ऊपर ज़रब दे देंगे, 5 1 5, 5 2 10, 105/2। अब इसको आप डिवाइड करेंगे, आप कैलकुलेटर से भी डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट खुद भी डिवाइड कर सकते हैं। 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 5 10, आगे 5 को उतारा, 2 2 4, बाकी 1 बचा, इशारिया लगाकर 0, 2 5 10। जब नीचे इशारिया लगाया है तो ऊपर भी लगा देना है, यानी 1 छोड़कर इशारिया, तो हमारा आंसर है, यहाँ पे परसेंट लाजमी लगाना है, 52 यानी 52.5%। आप इसको कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 23/60। 23/60 को 100 से ज़रब दे दी और साथ आ गया परसेंट। अब ये 0 से 0 कट हो जाएगी, इसको हम डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं और कट करने के बाद भी डिवाइड कर सकते हैं। 2 3 6, 2 5 10, 5 को 23 से ज़रब दे देंगे, 5 3 15, हासिल 1, 5 2 10, 1 11, 115/3। अब आप इसको आप डिवाइड करेंगे, 115/3
3 को मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ तो ये आपका 38.3 यानी 38.3% ये आंसर आ जाएगा। 8वां पार्ट है 8/3, तो 8/3 को 100 से ज़रब दे दी और साथ लिख दिया परसेंट। अब 8 को 100 से ज़रब देंगे तो 800 बटे में आ जाएगा 3। अब 800 को 3 पे डिवाइड कर देंगे तो ये 266.66 आ जाएगा। 266.66%। अब हमें दो इशारे के आगे एक हिस्सा चाहिए, उसने कहा था इशारे के आगे एक हिस्सा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर इस 6 को हमने ख़त्म करना है, इस 6 को देखेंगे, ये चूँकि 5 से बड़ा है, अगर यहाँ पे कोई नंबर 5 हो या 5 से बड़ा हो तो इसको ख़त्म कर देते हैं, पीछे एक हिस्सा बढ़ा देते हैं। ये 266.7% इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं 8/5, तो 8/5 को 100 से ज़रब दे दी, साथ लिख दिया परसेंट। अब ये तो कट हो जाएगा, 5 पे 5 1 5 5 2 10 0। 8 को 20 से ज़रब दे देंगे 160%। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, 10 वाला पार्ट जो है 7/8। 7/8 को 100 से ज़रब दे दी और साथ आ गया परसेंट। अब आपने इसको यहाँ पे कट करना है तो कट कर सकते हैं, यानी 4 2 8 4 2 8 4 5 20। अब 25 को 7 से ज़रब दे देंगे, 7 5 35, 3 हासिल, 7 2 14, 3 17, 175/2 आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेटर पे डिवाइड कर दें, 2 8 16, 1 17, 2 7 14, 2 5 10। ये इतने परसेंट, यहाँ भी परसेंटेज ज़रूर लगाना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं 5/8, तो 5/8 को भी 100 से ज़रब दे देंगे, साथ यहाँ पे परसेंट। ये फिर 4 पे कट हो जाएगा, 4 2 8 4 2 8 4 5 20। 25 को 5 से ज़रब दे देंगे 125/2। अब इसको 2 पे तकसीम कर दें, कैलकुलेटर पे कर लें या डायरेक्ट कर लें, ये 62.5% आ जाएगा। 12वां पार्ट देखते हैं जी, ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही, इसको 100 से ज़रब दे दी और यहाँ पे लिख दिया परसेंट। ये भी 4 पे कट हो जाएगा, 4 2 8 4 2 8 4 5 20। अब 25 3 75 होता है बटा 2, इसको आप डिवाइड कर दें, 2 3 6 बाकी 1 बचा, 15 2 7 14 बाकी 1 बचेगा, इशारिया लगाकर 2 5 10। तो ये 37.5 आ जाएगा। ना पता चले तो आप इसको ख़ुद भी डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे या कैलकुलेटर पे कर लेंगे, 2 7 14 बाकी 1 बचा, यहाँ पे भी इशारिया, यहाँ पे भी इशारिया, 0 को नीचे उतारा, 2 5 10। तो ये आपका 37.5% आंसर आ जाएगा। इन क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, रियाजी हमेशा प्रैक्टिस से आता है। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो।